तो ये क्वेश्चन करते हैं, लेट n1 and n2 बी द नंबर ऑफ रेड एंड ब्लैक बॉल्स रिस्पेक्टिवली इन बॉक्स 1। तो बॉक्स 1 में n1 तो रेड बॉल्स हैं और n2 जो है वो ब्लैक बॉल्स हैं, एंड n3 and n4 बी द नंबर ऑफ रेड एंड ब्लैक बॉल्स इन बॉक्स 2। बॉक्स 2 में n3 रेड हैं और n4 जो है वो ब्लैक है। अच्छा, वन ऑफ द टू बॉक्सेस, बॉक्स 1 and 2 was selected at random, दोनों में से किसी एक को सेलेक्ट किया, एंड अ बॉल was drawn randomly out of this box। अच्छा, द बॉल was found to be red, जो बॉल अपन ने ड्रॉ की रैंडम सेलेक्ट करके बॉक्स को, तो वो रेड निकली। इफ द प्रोबेबिलिटी दैट दिस रेड बॉल was drawn from box 2 is 1/3, ठीक है, देन द करेक्ट ऑप्शन, ये पूछा है। तो एक ट्री डायग्राम बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, पहले तो हम बॉक्स को सेलेक्ट कर रहे हैं। तो बॉक्स 1 को सेलेक्ट कर रहे हैं या बॉक्स 2 को सेलेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, इन दोनों को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी तो एग्जैक्टली हाफ होगी, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों बॉक्स में। अच्छा, अब क्या, हमने एक बॉल को ड्रॉ किया, तो बॉक्स 1 से भी हम रेड बॉल भी ड्रॉ कर सकते हैं और ब्लैक बॉल भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो रेड बॉल ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, n1 अपॉन n1 प्लस n2। अच्छा, ब्लैक की प्रोबेबिलिटी लिख सकते हैं, बट मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि वो जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा इवेंट जो है वो क्या है ना, हमने जो बॉल को ड्रॉ किया वो रेड बॉल थी, ठीक है, तो केवल रेड बॉल ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटीज केवल वही लिखेंगे अपन। अच्छा, बॉक्स 2 से हम रेड भी ड्रॉ कर सकते हैं और ब्लैक भी ड्रॉ कर सकते हैं, और रेड ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, n3 अपॉन n3 प्लस n4, ठीक है। अच्छा, अब अपने को दे क्या रखा है कि इफ द प्रोबेबिलिटी दैट दिस रेड बॉल वाज ड्रॉन फ्रॉम बॉक्स 2, प्रोबेबिलिटी ball drawn from box 2 given red ball was drawn, यही दे रखा है अपने को, ठीक है। और ये प्रोबेबिलिटी अपने को कितनी दे रखी है, 1/3 दे रखी है, ठीक है, ये 1/3। तो इसमें भी हम बेस थ्योरम लगाएंगे, है ना, क्योंकि हम पता एक्चुअली क्या कर रहे हैं, रेड बॉल ड्रॉ करने का कॉज पता कर रहे हैं, है ना। जो अपन ने बेस थ्योरम का जो फर्स्ट वीडियो किया था उसमें हमने कहा था कि बेस थ्योरम से हम कॉज पता करते हैं। तो रेड बॉल किस बॉक्स से निकली होगी उसकी प्रोबेबिलिटी अपन निकालते हैं बेसिकली। तो इसको भी हम बेस थ्योरम के फॉर्मुलेशन में नहीं लिख करके, हम जो ट्री स्ट्रक्चर से जो फॉर्मुलेशन आता है ना, उसी को यूज कर लेते हैं, उसको विजुलाइज करना सिंपल रहता है। तो नीचे जो है वो हम क्या रखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल हमने यहाँ पे ड्रॉ की, बॉक्स 1 से भी ड्रॉ कर सकते हैं, बॉक्स 2 से भी ड्रॉ कर सकते हैं, है ना, दोनों जगह से ड्रॉ होने की प्रोबेबिलिटी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल, ये दोनों हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, और ये जो हमने रेड बॉल जो हमने ड्रॉ की, उसमें से बॉक्स 2 में से ड्रॉ होने वाली प्रोबेबिलिटी कौन सी है, बॉक्स 2 में से ड्रॉ होने वाली प्रोबेबिलिटी केवल ये है, ठीक है। तो न्यूमरेटर में जो है वो क्या आ जाता है, केवल ये आ जाता है, ठीक है। ये विजुअलाइजेशन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, ये मैं इस तरह से इसको लिख रहा हूँ, है ना, एक वीडियो पहले भी मैंने लिखा था इसी तरह से, क्योंकि बेस थ्योरम का जो फॉर्मुलेशन है वो मैथमेटिकल टर्म्स में बेसिकली यही बोलता है, ठीक है, पर विजुअलाइज करना ये ज्यादा पावरफुल है, ठीक है, पावरफुल है, इजियर भी है, ठीक है। और इसी को हम मैथमेटिकली लिखेंगे तो बेसिकली बेस थ्योरम ही हो जाती, ठीक है। तो इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, है ना, ये ग्रीन वाली प्रोबेबिलिटी, तो ग्रीन वाली प्रोबेबिलिटी है हाफ इंटू n3 अपॉन n3 प्लस n4 अपॉन, है ना, नीचे दोनों रेड्स, तो ये है हाफ इंटू n1 अपॉन n1 प्लस n2 प्लस हाफ n3 अपॉन n3 प्लस n4, ठीक है। बेसिकली एक ये ब्रांच और एक ये ब्रांच अपन ने ऐड कर दी, ठीक है। अब थोड़ी जगह बना लेते हैं, इस एक्सप्रेशन को अपन क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन 1 प्लस, है ना, n3 अपॉन n3 प्लस n4 जो है वो कॉमन ले रहे हैं अपन, तो ये क्या आ जाएगा, n1 इंटू n3 प्लस n4 अपॉन n3 इंटू n1 प्लस n2, ठीक है। और ये एक्सप्रेशन अपने को कितना दे रखा है, ये एक्सप्रेशन 1/3 दे रखा है अपने को, ठीक। इसको मिटा देते हैं नीचे, तो ये वाला एक्सप्रेशन जो है 1/3 आना चाहिए,
इसका मतलब क्या हो गया कि ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये कितना होना चाहिए, ये 2 होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें अपने पास में 4 ऑप्शन दे रखे हैं, अब एक-एक करके डाल करके ही चेक करना पड़ेगा, और कोई तरीका है नहीं। तो आप इसको डाल करके चेक कीजिएगा, तो ए और बी ऑप्शन में है ना, ये अपन वैल्यूज डालते हैं तो ये 2 के बराबर आता है। तो ए और बी करेक्ट हैं और सी और डी जो है वो करेक्ट नहीं है। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं क्वेश्चन में। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम बॉक्स 1 एंड ट्रांसफर्ड टू बॉक्स 2। तो बॉक्स 1 से ही है ना, सारा ट्रांजैक्शन बॉक्स 1 में ही हो रहा है बेसिकली। बॉक्स 1 से हमने एक बॉल को ड्रॉ किया, तो रेड बॉल भी ड्रॉ कर सकते हैं और ब्लैक बॉल भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, और उसको ड्रॉ करके हमने बॉक्स 2 में डाल दिया है ना, एक बॉल हमने बॉक्स 1 से लेकर के बॉक्स 2 में डाल दी। तो प्रोबेबिलिटी कि हमने रेड बॉल को डाला होगा, क्या प्रोबेबिलिटी है, n1 अपॉन n1 प्लस n2, और ब्लैक बॉल को डाला होगा, क्या प्रोबेबिलिटी है, n2 अपॉन n1 प्लस n2। ठीक है, अच्छा, तो बॉक्स 1 में अब कितनी बॉल्स रह गई, n1 प्लस n2 माइनस 1 है ना, एक बॉल कम हो गई इसमें। अच्छा, अब क्या बोल रहा है, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल फ्रॉम बॉक्स 1 आफ्टर दिस ट्रांसफर इज 1/3। मतलब अब हमने बॉक्स 1 से बॉल ड्रॉ की तो वो रेड बॉल निकली, तो अब इन दोनों केसेस में से हम फिर बॉल ड्रॉ कर रहे हैं बॉक्स 1 से ही, और हम क्या चाहते हैं कि वो रेड बॉल हो। ठीक है, तो इसीलिए है ना, ब्लैक बॉल वाली प्रोबेबिलिटी मैं नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि इसी में हमको इंटरेस्ट है कि हमारी बॉल ड्रॉन जो है वो रेड हो। तो इस केस में यदि बॉल रेड ड्रॉ होगी तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी उसकी, अपन ने एक रेड बॉल तो ड्रॉ कर दी, तो रेड बॉल्स कितनी बच गई, n-1 बच गई, और नंबर ऑफ बॉल्स जो है वो तो n1 प्लस n2 माइनस 1। ठीक है, अच्छा, इस वाले केस में रेड बॉल तो सेम ही रही, तो प्रोबेबिलिटी जो है रेड बॉल निकालने की क्या हो जाएगी, n1 अपॉन n1 प्लस n2 माइनस 1। ठीक है, तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल, ये जो इवेंट जो अपने को दे रखा है, ये क्या हो जाएगा, n1 अपॉन n1 प्लस n2 इंटू n1 माइनस 1 अपॉन n1 प्लस n2 माइनस 1 है ना, दोनों ब्रांचेस को अपन ऐड कर रहे हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी और इसकी प्रोबेबिलिटी बेसिकली ऐड कर रहे हैं, प्लस n2 अपॉन n1 प्लस n2 इंटू n1 अपॉन n1 प्लस n2 माइनस 1। ठीक है, तो अच्छा, ये प्रोबेबिलिटी अपने को कितनी दे रखी है, ये प्रोबेबिलिटी 1/3 है। ठीक है, तो हमको अब क्रॉस चेक करना है कि n1 n2 की कौन सी वैल्यूज जो है ये 1/3 को सेटिस्फाई करते हैं। तो इसको आप एक-एक करके आप देख लें, है ना, और तो कोई तरीका है नहीं। तो इसको हम चेक करते हैं, तो केवल ये जो डी वाला जो दे रखा है हमको रिलेशन n1 n2 का, है ना, इस पे प्रोबेबिलिटी 1/3 निकलती है, बाकी किसी केस में नहीं निकलती है। तो इसमें एक ही ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो ये आपके आंसर।